रीवा की लुटेरी दुल्हन की रिकॉर्डिंग वायरल, 80 लाख की ठगी, फर्जी केस और होटल मीटिंग्स का खुलासा। जनवरी माह में सामने आए एक हैरान करने वाले प्रेम ठगी के मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। आरोप है कि युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर युवक से करीब 80 लाख रुपए की ठगी की और फिर चोरी छुपे सगाई कर ली। युवक को जैसे ही सच्चाई का पता चला, उसने मामले की शिकायत थाने में की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद युवती के खिलाफ धोखाधड़ी IPC 420 जैसे गंभीर धाराएं दर्ज की गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा और FIR से पहले सबूतों की गहन जांच एवं विधिक राय भी ली गई, क्योंकि यह पूरे मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे अलग और चर्चित मामला बन चुका है। उच्च न्यायालय से लेकर फर्जी केस तक FIR दर्ज होते ही युवती ने जबलपुर हाई कोर्ट की शरण ली, जहां केस अभी भी विचाराधीन है। इसी बीच युवती ने युवक पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर एक और केस दर्ज कराया, जिसमें अब उस पर धारा 248 व 356 के तहत एक नया मामला बन गया है। कुल मिलाकर युवती पर अब 4 आपराधिक धाराएं लग चुकी हैं। वायरल हुई रिकॉर्डिंग और होटल बिल बने सबूत। अब युवक ने मीडिया के सामने आकर सबसे बड़ा खुलासा किया है। उसने युवती के साथ की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की है, जिसमें युवती खुद प्रेम प्रस्ताव देती है और शादी का वादा करती हुई सुनाई दे रही है। युवक ने कहा कि होटल में हुई मुलाकातों के 30 से ज्यादा बिल उसके पास हैं, जिनमें दोनों के नाम दर्ज हैं। उसने यह भी बताया कि 5 स्टार होटलों में ID प्रूफ और सिग्नेचर अनिवार्य होते हैं, इसलिए ये सभी बिल पुख्ता सबूत हैं। युवक ने जताया खतरा, कहा आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पीड़ित युवक ने कहा कि उसे जान का खतरा है, लेकिन वह इस लड़ाई को सामाजिक न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। उसने कहा कि अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो यह पूरी साजिश मानी जाएगी। इसमें दोनों परिवारों के साथ साथ उन्हें धमकाने वालों को भी आरोपी माना जाएगा। समाज के लिए चेतावनी। युवक ने 2 स्पष्ट रिकॉर्डिंग सुनाकर कहा कि आज के समय में कैसे कुछ लड़कियां युवकों को फंसाकर उनका शोषण करती हैं, यह समाज को समझना चाहिए। उसने सभी साक्ष्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कोर्ट में सौंपने की भी बात कही। यह मामला अब केवल एक प्रेम ठगी नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जिसकी जांच और न्याय अब अदालत के हवाले है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, याद आ रही थी कि बहुत ज्यादा ऐसे डर लगा। काम हो गया? आपका? हाँ। कब करेंगे? शाम को? हाँ। कहिए। अब कब निकलोगी वहाँ से? कुछ क्लियर नहीं है। ठीक। क्या कर रहे हैं? गेस्ट आए हैं। हम उससे शादी अपना करेंगे क्या? क्यों? करूँगी। पक्का? चलिए ठीक। फिर रात को लगाइएगा। बताइए। संडे तक मम्मी को बैठा के अच्छे से बात कर सकती ही नहीं। क्या बात करनी पड़ेगी? क्या क्या बोलना पड़ेगा? और सच में अगर रहना है, शादी का मन है और लगता है सही में दोनों लोग आगे जाना है, ये सब चीज़ें भूल कर हटा के, तो फिर संडे को मम्मी से बात कर लीजिए। बात यही करनी है कि देखिए हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम देखिए। देखिए आप ये बताइए, मैं पिछले 1 महीने से डिस्टर्ब हूँ। मैं उससे ज़्यादा हूँ। बात क्यों दी थी आप? आवाज़ ये? हाँ अब अच्छी आई। मैं इसलिए ऐसा पूछा, मान लीजिए कभी दोबारा मन करे तो मैं अच्छे से ध्यान तो रखूं। ये क्या कर रही हैं? बताऊँ? हाँ आप पानी पी लीजिए, रुकिए। आप ही सच बताएंगे तो मैं भी आपकी कसम अच्छी चीज बताऊंगा। मुझे आपके साथ रहना ही वही अच्छा लगता है। विषय पुराना है। एक जनवरी में रीवा में एक मामला हमारा आया हुआ था, जिसमें 80 लाख रुपए की हमारी ठगी की गई थी। फिर उसमें विधिक राय ली गई। राय लेने के बाद FIR होती है। FIR होने के बाद काउंटर पे हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक मुकदमा थोपा जाता है। मुकदमा जो था वो एक तरह से फेक था। उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद उसकी पुलिस अधीक्षक के यहाँ से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आप फेक जिसने मुकदमा करवाया एक लड़की थी। लड़की भी उस जगह पर उपस्थित नहीं थी। उसने अपने बहन का नाम लिखवाया, वो भी उपस्थित नहीं थी, ना ही कोई वहाँ पे था। फिर उसकी हमने RTI के माध्यम से सारे जो डिटेल्स थे, सारे जो पेपर्स थे, हमने निकलवाया, पुष्टि किया। उसके बाद फिर इस मामले को हमने रीवा न्यायालय में प्रस्तुत करवाया, जिसमें धारा 248, 356 मानहानि प्लस 50 लाख मानहानि के एवज में 50 लाख रुपए कारावास का एक जो प्रक्रिया है इसकी मांग की गई। और इसको बताना चाहूँगा
देख सकते हैं ये 5-2 की शिकायत थी और ये एफआईआर के बाद काउंटर पे हुई। अब इसमें ये किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती में फंसाने की कोशिश की जा रही, जगह जगह लोगों के द्वारा ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, धमकियां हो गई, केस वापस लेने का दबाव, समझौता, ऐसे कई ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो आज मीडिया के सामने जब मैं आया हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ, इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या हमारी किसी चीज़ के साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ होती है, तो इसमें जो मुख्य आरोपी, उसका परिवार, एक दूसरा परिवार या जिन लोगों ने हमें फ़ोन मैसेज किया है इसमें, वो सभी लोग इसमें बराबर के भागीदार होंगे, बराबर की उन्हें भी सज़ा मिलेगी। इसलिए इस केस को न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट में, जैसा कि चल रहा है, एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, ये दूसरा कोर्ट केस जो है रीवा न्यायालय में आ गया है, उसको चलने दें, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो इसमें जो शासन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और इसमें कोई बच भी नहीं पा रहा है। सब जो सामूहिक जो सजा में जो साथ दे रहे हैं, हर कोई फंस रहा है, तो इसको चलने दे जैसा चल रहा है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कौन सा मामला था, जिस तरह का पैसे का लेन देन था, कौन महिला थी, तो कुछ उजागर करेगी कि क्या है महिला। अब मैं थोड़ा सा एक मर्यादा के तहत में नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लिया जा सकता है, एफआईआर भी है, लेकिन मर्यादा के तहत मैं जो बात साक्ष्य रख रहा हूँ, जो अपनी बातें रख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको उसके साक्ष्य उपलब्ध कराए दिए जा रहे हैं। घटनाक्रम के बारे में बताइए कि जो घटनाक्रम आपके साथ 400 की चीज जो आपके ऊपर लगा था, वो फिर आप न्यायालय से ये बोला, तो क्या घटनाक्रम पे घटना शादी के एवज में लगभग 80 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसमें चीज़ें मांगी गई। उसके काफ़ी सारे वीडियोस, उसके साक्ष्य में पहले भी उपलब्ध करा चुका हूँ। अभी बहुत सारे साक्ष्य अभी हमारे पास हैं, क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ उस समय थोड़ी सी मानसिक परेशानी की भी थी। उसके बाद हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। ये केस धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता चला गया, केस जब आगे बढ़ा, तो जब चीज़ें हमने शुरुआत में बताया था, लगभग 922 पेज के सबूत हैं, तभी हमने इसको कई चरण में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इसमें हम बताना चाहेंगे कई हमने जो एविडेंस है पुलिस को सुपुर्द कर दिए, कोर्ट में सुपुर्द कर दिए, पेन ड्राइव में चीज़ें हमने दे दी और उसमें सारी चीज़ें पुष्टि हैं। घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया, क्या घटनाक्रम घटी वो तो बताओ कि किस जिस लड़की पर आपने आरोप लगाया था लेन-देन ब्लैकमेल का, उसने आपके खिलाफ मानहानि भी लगाया था, तो इसको लेकर कोर्ट के गए थे आप? नहीं, मानहानि नहीं लगाया, उन्होंने छेड़खानी लगाया। कोर्ट के संग गए, कोर्ट में उस जो उन्होंने केस लगाया था वो रद्द हो गया। रद्द होने का जो ये है, ये सिग्नेचर है नगर पुलिस अधीक्षक, ये 5-2 का है, ये केस ही रद्द हो गया। फिर हमने मानहानि इनके ऊपर लगाया, हमने रीवा न्यायालय में लगाया। ये 80 लाख रुपए का था, जैसा आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा ये शादी के एवज में पैसे लिए गए थे और इन्होंने सगाई किसी और से कर ली और सगाई के दिन तक हमें फ़ोन, मैसेज, वीडियो कॉल करते रहे, फ़ोटो अपना भेजते रहे लगातार। आपने जो 80 लाख रुपए की शिकायत है, नहीं, बिल्कुल उसमें एफआईआर भी हुई है, पूरा सहयोग मिला है। अब वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है।